मेष राशि वालों, मित्रों, 13 दिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 13 दिए आपको जलाना चाहिए धनतेरस के दिन। कुछ लोग नहीं जानते हैं, आप उन्हें भी बता दीजिए। 13 दिए आपको जरूर जलाना चाहिए क्योंकि धनतेरस में 13 दिए का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। धनतेरस के दिन यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो केवल आप ये समझ लें कि आप एक साधारण सा काम नहीं कर पाए। आपको बता दें कि ये दिए जलाने का जो नियम है, जिसे दीप दान कहते हैं, ये अकाल मृत्यु के भय से आपको बचाता है, संकट से आपको रक्षा करता है। और 13 दिए जो हैं वो जिस जिस जगह पे आप जला रहे हैं उस जगह का जो नेगेटिव प्रभाव है वो दूर होता है और सुख समृद्धि आपको प्राप्त होता है। आपको बता दें 200 वर्षों बाद इतना अच्छा संयोग बन रहा है धनतेरस के दिन कि आप यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य चमकेगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या क्या खरीदना है, इस वीडियो में बताएंगे क्या आपको नहीं खरीदना है, इस वीडियो में बताएंगे आपको कि मुहूर्त क्या है धनतेरस के दिन खरीदारी का। सारी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले बता दें कि आपको धनतेरस के दिन योग क्या बन रहा है। मित्रों, धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है जिसमें 3 गुना फायदा मिलता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि त्रिपुष्कर योग में यदि किसी भी कार्य को आप शुरू करते हैं उसमें 3 गुना आपको फल मिलता है। अब इसमें 3 गुना लाभ प्राप्त करना है या 3 गुना नुकसान करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको त्रिपुष्कर योग बता दें सुबह 6:31 से लेकर सुबह 10:31 तक रहने वाला है। अब इसमें आप अच्छे कार्य करें, भजन करें, पूजा करें, नाम जप करें, दान करें, जो भी काम करेंगे उसमें आपको 3 गुना फल मिलेगा। यहाँ तक कि किसी अच्छी चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे तो वो चीज़ आपके समझ लें कि आपके पास 3 गुना फायदा देगा। इतना अच्छा माना जाता है ये त्रिपुष्कर योग। अब आपको बता दें इसके बाद ब्रह्म योग बन रहा है और आज के दिन इंद्र योग बन रहा है धनतेरस के दिन। तो इसमें आपको क्या खरीदना चाहिए वो समझ लीजिए। सबसे पहले 2 झाड़ू जरूर खरीदिएगा मित्रों। एक झाड़ू हम आपको 16 चीज़ बताएंगे, 16 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदना चाहिए। इन सब बातों को नोट कर लीजिए। 2 झाड़ू आप ज़रूर खरीदिएगा। एक झाड़ू अपने पूजा स्थान के लिए, अपने घर के पूजा स्थान के लिए, दूसरा झाड़ू अब मंदिर के लिए। आप एक मंदिर में दान जरूर कीजिएगा धनतेरस के दिन, या धनतेरस के कल होकर भी दान कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन आप 2 झाड़ू खरीदिए, घर में एंट्री करवाइए 2 झाड़ू को। उसके बाद धनिया, साबुत धनिया खरीदने का एक नियम है जिससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ये धनिया माँ लक्ष्मी के पास रखने का है जिससे कि माँ लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न हो। उसके बाद बर्तन लोग खरीदते हैं, लेकिन आप स्टील का बर्तन ना खरीदें। कम से कम एक बर्तन या जो खरीदना हो बर्तन, लेकिन खरीदे तो आपको पीतल का बर्तन खरीदना ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जब बर्तन खरीदकर घर में ले जा रहे हैं तो उसमें फल ले जाइए, फल रख कर ले जाइए। खाली बर्तन अपने घर में बिल्कुल भी आज के दिन ना ले जाएं। खील बतासे का प्रयोग जरूर करें। माँ की पूजा में खील बतासे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले का रखा हुआ आप प्रयोग ना करें। आप आज के दिन घर ले जाइए, घर खरीद कर ले जाइए खील बतासे। आगे बात करें तो नमक, जी हाँ मित्रों, नमक का प्रयोग करने से घर के नेगेटिव ऊर्जा दूर होते हैं, इसलिए आज के दिन आपको नमक भी खरीदना चाहिए। नोट करते जाइए। और उस नमक का क्या करेंगे, उस नमक का आप प्रयोग सबसे पहले कि उस नमक का पानी में डालकर उसको घर में पूरा पोछा लगाइएगा। 5 दिन तक कम से कम ये काम करना, बाकी फिर बचा हुआ नमक का प्रयोग भोजन में भी कर सकते हैं। आगे बात नोट कर लीजिए। लक्ष्मी गणेश को अपने घर में एंट्री कराइए। कब? धनतेरस के दिन। इससे आपके घर में सुख समृद्धि, धन और साथ साथ बाधाएं दूर होता है। बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में होता है। श्री यंत्र अपने घर में ले आइए। पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप नहीं लाइए, लेकिन नहीं है तो अपने घर में श्री यंत्र जरूर लाइए आज के दिन। और इसमें प्रतिदिन यदि आप चाहते हैं कि धन सुख समृद्धि प्राप्त हो तो प्रतिदिन सुबह शाम शुद्ध होकर, पवित्र होकर, अशुद्धता में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हाल में आपको अशुद्धता में धूप दीप नहीं दिखाना है। शाम के समय दीपक दिखा दें और सुबह में भी आप दीपक दिखाइए। इससे आपकी घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ साथ आगे सुनिए, शंख, जी हाँ मित्रों, यदि आपके घर में शंख हो तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो शंख जरूर लाइए अपने घर में। इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित बहुत होती है। अब आगे सुनिए, चांदी के सिक्के या फिर मछली, दोनों में से कोई भी एक चीज़ खरीदिए यदि संभव हो तो। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास पैसा ना हो तो आप फिर भी खरीदिए, लेकिन हाँ, खरीदने क्या एक अच्छा समय यही है जिसमें आप चांदी का मछली खरीदते हैं तो घर में शुभता, सुख समृद्धि और अनुकूलता बनता है। इसलिए आज के दिन आपको चांदी का या तो सिक्का खरीदना चाहिए। बहुत लोगों को घर में देखेंगे, बहुत पुराने जो लोग हैं
उनके घर में देखेंगे कि सोने चांदी का सिक्का बहुत रहता है। अब ये सोने का सिक्का हम खरीदने के लिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे आते हैं। आगे बात करें तो आपको बता दें मित्रों, आज के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। बहुत सस्ता 1-2 रुपये में मिल जाएगा एक पीस, लेकिन 5 आपको खरीदना है। 5 खरीद कर लाइए और माँ लक्ष्मी को भेंट कीजिए और माँ लक्ष्मी को एकदम प्रसन्न कीजिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। उसके बाद कौड़ी, जी हाँ मित्रों, 5 कौड़ी भी खरीद कर लाइए। पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पहले का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कौड़ी 5 कौड़ी रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपको पान के पत्ते भी लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में पान के पत्ते का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। माँ लक्ष्मी इससे अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके जीवन में खुशहाली देती है, खुशी प्रदान करती है। आगे बात करें तो माँ लक्ष्मी के चरण, जो आपने बहुत लोगों को देखा होगा खरीदते हैं लोग, आपको भी खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी के चरण जरूर खरीदना चाहिए आपको। आगे बात करें तो मित्रों, हाँ, उसको पूजा करना है। फिर कमल का पुष्प को क्या करना है, पहले खरीद कर लाइए, उसके बाद पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना है, आप इसे अपने पूजा स्थान पर भी गेट पर लगा दीजिए और धूप दीप हमेशा दिखाते रहें। और कमल का पुष्प का प्रयोग करें। कमल का पुष्प का प्रयोग माँ लक्ष्मी की पूजा में करें, माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए, बहुत प्रसन्न होती है। और ये चढ़ाने के बाद आपको अपने तिजोरी में रख लेना है। पहले इसको लाल कपड़े में बांधना है, उसके बाद तिजोरी में रख लेना है। इससे सुख समृद्धि धन बढ़ते हैं, कभी धन की कमी नहीं होती है, लेकिन अच्छे से पूजा करें। कमल गट्टा, जी हाँ मित्रों, 5 कमल गट्टे को खरीद लीजिए, आपको पूजा के दुकान में मिल जाएंगे। 5 केवल 5 खरीदिए, 5 रुपये में मिल जाएगा 5। उसका प्रयोग माँ लक्ष्मी की पूजा में करें, वो माँ लक्ष्मी को समर्पित करें, अर्पित करें। और फिर उस पूजा के बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में पैसे रखते हैं वहाँ रखिए, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हल्दी, जी हाँ मित्रों, 5 हल्दी का गांठ आप खरीद कर लाइए। आज के दिन, धनतेरस के दिन खरीद कर लाकर आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है, भेंट करना है। और इसी 5 हल्दी की गांठ को फिर वही धन रखने की जगह पे आप रखिए। ये सब चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि 5 ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के बर्तन आज के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। खास करके कोशिश यही करें कि लोहे से बने बर्तन का प्रयोग आपको नहीं करना है। काले कपड़े या काले वस्तु कोशिश ना करें खरीदने का, काले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं। नुकीले चीज़ जैसे चाकू छुरी वगैरह का प्रयोग मतलब खरीद कर नहीं लाना है, प्रयोग तो घर में कर सकते हैं। कांच का, जी हाँ मित्रों, कांच के बर्तन कभी बिल्कुल भी मत लाइए। प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल भी मत लाइए। ये 5 चीज़ अपने घर में एंट्री मत कराइए, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ आपको बता दें कि आपको 13 दीपक जलाना चाहिए। 13 दीपक कहाँ कहाँ जलाना है वो समझ लीजिए मित्रों। 13 दीपक आपको जलाना चाहिए। सबसे पहला दीपक ध्यान रखिएगा, एक बात नोट कर लीजिए, आपको दीपक बनाना है तो पहले सोच लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको दीपक जलाना है, 13 दीपक। लेकिन जहाँ भी आपको जलाना है दीपक, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप पूजा स्थान में जब दीपक रखेंगे, या चलिए आगे बताते हैं आपको ठीक से। 2 दिया आपको जलाना है यम के लिए। दक्षिण दिशा में 2 दिया जलाना चाहिए आज के दिन। एक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जला दीजिए, एक पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, दक्षिण आपके घर का दक्षिण दिशा होगा वहाँ जलाइएगा। याद रखिएगा, फिर से समझ लीजिए, एक दिया का मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए और दूसरे दिया का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। दूर दूर जला सकते हैं, एक जगह नहीं। और जब दिया जलाएं तो कम से कम उसके नीचे अक्षत जरूर रखिए। और यम का दिया में यदि आपके पास मसूर दाल रखिए। मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जलाना चाहिए दोनों तरफ, और तुलसी के पौधे के पास 1 दीपक जलाना चाहिए। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मुख्य द्वार पर या यम के लिए आप तेल का दीपक जलाइए, लेकिन तुलसी के पौधे के पास, क्योंकि ये देवी देवता से संबंधित हैं, तो इनके पास घी का दिया जलाना है आपको, तेल का दिया नहीं। छत पे 1 दिया जलाइए, नोट कर लीजिए सभी दिया को। छत पे 1 दिया जलाइए, पानी टंकी के पास 1 दिया जलाइए। और मंदिर में, यानी आपके घर के मंदिर में 1 दिया आपको जलाना है, घी का दिया जलाना है। अब आप समझिए कि हम मंदिर में बोलेंगे तो तेल का दिया नहीं जलाना है, घी का दिया जलाना है। बाकी आपके घर में केले के पौधे हो, सम्मी के पौधे हो, इस तरह से पूजनीय पौधे हों, उनके पास भी 1 दिया जलाना है। सारे दिया पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जलाइएगा और सभी दीपक के नीचे अक्षत रखिएगा। लेकिन जो दीपक हमने बताए हैं दरवाजे के पास और साथ साथ यम के लिए घर में दक्षिण दिशा की ओर, वो आपको
मसूर दाल के नीचे मसूर दाल रखकर जलाना है। बाकी दिया जो बच जाए, 13 दिया आपको तैयार करना है। बाकी दिया बच जाए वो घर के कोने कोने में जलाना है। किसी के पास पौधे नहीं होंगे तो आप एक दिया कूड़ेदान के पास जलाइए, जो घर के आसपास में कूड़ेदान हो, या फिर आपके घर में भी कोई ऐसा जगह हो जहाँ गंदे चीज़ पहले रखते थे, आज साफ़ कर दिए हैं, लेकिन जहाँ रखते तो वहाँ जलाइए। एक बाथरूम के बाहर जलाइए। लेकिन 13 दीपक आपको इसी में मैनेज कर लेना है, ये याद रखिएगा। मुख्य रूप से आपको जो हमने बताया, यम के लिए मुख्य द्वार पर, तुलसी के पौधे के नीचे, एक छत पर, क्योंकि छत पे भी आपके लिए कहीं भी ऐसा अंधेरा नहीं होना चाहिए, ऐसा जगह पे जहाँ एक खुला वातावरण हो, पौधे के पास जिसे पूजते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और दीपक जलाने का शुभ समय नोट कर लीजिए। दीपक जलाने का शुभ समय सुबह 7:20 से 8 सुबह नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये शाम के 7:20 से रात 8:20 के बीच ही आपको जला लेना है, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।